शंका। जय जिनेन्द्र। प्रारंभिक दशा में मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए दिशा निर्देश देने का कष्ट करे पदम कुमार जैन, अहमदाबाद। प्रारंभिक दशा में मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकट हो, इसके लिए स्व पर के बीच भेद विज्ञान रूप तत्व विचार, और उस तत्व विचार के शुरू होने से पहले जो मैं अक्सर कहता हूं, क्षणिक का बोध। अनित्यता 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 का विचार चलता रहे, उछल कूद न हो, आश्चर्य न हो। आज ही मैं ज्ञान दीपकों से कह रहा था, ये जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र होता है ना, 1 से लेकर के 6ठा यह अवसर्पिणी, 6 से फिर ऊपर 1 तक वो है उत्सर्पिणी। उसमें ऐसे ऐसे जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, इसको एक काल चक्र कहते हैं। उसमें असंख्य असंख्य ऐसे काल चक्र के बाद एक काल चक्र ऐसा आता है जो हुंडावसर्पिणी काल कहा जाता है। अवसर्पिणी है ना, अवसर्पिणी में सबसे निकृष्ट ऐसे कहते हैं हुंडावसर्पिणी। और अभी जो ये अवसर्पिणी चल रहा है, इससे पहले बहुत हुए, 1 से 6 1 से 6, मगर असंख्य के बाद में अभी जो 1 से 6 वाला चल रहा है वो हुंडावसर्पिणी काल सबसे नीचा। और ऐसे ही इस काल में मैं परमात्मा हूं, जो चौथे काल में जहां हुंडावसर्पिणी काल नहीं, ऐसे चौथे काल में भी मिलना जहां दुर्लभ है, ये हुंडावसर्पिणी के पंचम काल में ये परमात्मा की पुकार। हे ज्ञान दीपक, ये अनित्यता की असारता का बोध एक समय भी मुझे व्यर्थ में नहीं गवाना भगवान। सत्संग 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 सत्संग, ऐसी अनित्यता को ऐसा, ऐसी अनित्यता अनित्यता अनित्यता। क्षणिक का बोध हो, जब भी क्षणिक का बोध मुझे याद आता है, पलटू हमेशा याद आता है। पलटू अपने घर की खिड़की से देखता था ना, मधुमक्खी के छत्ते को, सुना है ना बा, वो रोज प्रवचन सुनते, उनको सबके नाम याद रहते। बहुत खुश होते, इसलिए तो ठेंगा नहीं दिखाते, उल्टा करते। और मेरे को पता चल जाता है, मेरे पास में रिकॉर्ड में आ जाता है कौन कौन ठेंगा नहीं दिखाते, वो सब आ जाते हैं। पलटू पलटू खिड़की से देखता था पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता, फूलों पर बैठती मधुमक्खी, एक एक मधुमक्खी फूल पर बैठती, फूल के रस को चूसती और मधुमक्खी का छत्ता बनाती। पहले वो छत्ता छोटा था, मधपुड़ो, वो पहले छोटा,
फिर उससे बड़ा 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 वो बड़ा बड़ा होता गया। इतनी इतनी मेहनत की मधुमक्खी ने, और उसने देखा एक दिन ऐसा हुआ कि वो मध बेचने वाला व्यापारी आया, नीचे धुआं किया और मधुमक्खियां उड़ गई और वो छत्ता लेकर चला गया। उसने कहा जिससे जब से मैंने वो दृश्य देखा उसने ही मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। लाओ त्से हुआ चाइना में, मैंने पेड़ से एक सूखा पत्ता देखा गिरता हुआ और जितने भी हरे पत्ते थे सब सूखे दिखने लगे। मैंने इंतजार नहीं किया उनके सूखे होने का। अनित्यता की, असारता का बोध, और जितना प्राथमिक भूमिका में बस प्रत्यक्ष सत्संग यदि मिलता है तो पहले प्रत्यक्ष सत्संग के युग में रहना, प्रत्यक्ष सत्संग मत छोड़ना। और इसलिए मैंने आप ज्ञान दीपकों के लिए ये शिविर का विचार किया। आज ही मुझे समाचार मिले हैं, अठारह से 20 सितंबर की श्रीमद् राजचंद्र ज्ञान मंदिर पालड़ी अहमदाबाद की जो शिविर है, वचनामृत पर सत्संग होने वाले हैं। परम कृपालु देव के वचनामृत का 751 नंबर का पत्र है। संगीत संबंधी चर्चा होगी। परम कृपालु देव ने 3 प्रकार के संगीत का वर्णन किया है। 25 से 27 सितंबर महावीर दिगंबर जैन मंदिर इंदौर, 2 से 4 अक्टूबर उमराला में आध्यात्मिक साधना केंद्र में, और अक्टूबर महीने में और 3 दिन थे, 9 से 11, 16 से 18, 23 से 25 वो भी आ गए हैं। 9 से 11 अक्टूबर लुधियाना में ज्ञान दीपक परिवार ने ये शिविर का आयोजन किया है। 9 से 11 अक्टूबर लुधियाना में, और 16 से 18 अक्टूबर अंबाला में, और 23 से 25 अक्टूबर मुंबई में। तो इस प्रकार अगले महीने की पूरी शिविर की तारीख निश्चित हो चुकी है। ये इसलिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सत्संग हो, और अब आप कल से ही नहीं, अब से किसी भी समय ध्यान से पूर्व तत्व विचार की तैयारी में रहे और चैतन्य के चिंतन में मस्त रहे, ऐसी मैं मंगल भावना पाता हूँ। आप समस्त ज्ञान दीपकों को प्रणाम करता हूँ। आज इतना ही।